करबला क्या है? करबला का नाम आते ही कभी प्यास का तसव्वुर आता है, कभी भूख का तसव्वुर आता है, कभी सूखे होठों की पपड़ियां, कभी बदन का निढाल होना। और सच तो यह है कि जब भी करबला का जिक्र आता है सबसे पहले जो ख्याल जाता है सजदे पे ख्याल जाता है। सबसे पहला ख्याल सजदे पे जाता है। करबला अगर मुझसे पूछिए क्या है तो मैं कहूंगा कि सीधी सी बात है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी नज़रों के सामने बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। और आज मुहर्रम शरीफ की तकरीबन कितनी 24 तारीख हो चुकी है मुहर्रम शरीफ की। एक मुहर्रम से लेकर आज तक नारे बराबर लगे, लोग खिचड़े बराबर खा रहे हैं, उनके नाम के सदक़े खा रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रखें हमें करबला वालों की खैरात अता फरमा दे। ये मुकद्दर से मिला करते हैं। मगर सुनो, मेरा हुसैन मुस्तफा के दिल का चैन है। माँ फातिमा है, बाबा अली हैं, भाई हसन है। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। अभी आपने सुना मौलाना आरिफ साहब फरमा रहे थे अना हजरत अली के ताल्लुक से मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। एक हदीस मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कितना इल्म अल्लाह ने हजरत अली को अता फरमाया। मैंने सफर का आगाज किया है, अल्लाह करे कि आपके कान मेरी गुफ्तगू पे रहे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक गली है यानी कि एक रास्ता है, दो शख्स हैं, एक ऊंट है। दोनों का अपना अपना एक दावा है। एक कहता है ऊंट मेरा है, दूसरा कहता है ऊंट मेरा है। अभी आपस में बातें चल रही थी कि इतने में सामने से मौला अली तशरीफ ले आए। एक कहने लगा ठहर जा यार, लड़ाई की क्या बात है, फैसला अभी हो जाएगा। दूसरे ने कहा कौन करेगा फैसला? तो कहने लगा वो देखता नहीं सामने अली आ रहे हैं। बहुत गौर करने वाली बात है। ऊंट का मेरा भी दावा है, कारी साहब का भी दावा है, मौला अली का इस ऊंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कहता फैसला अभी हो जाएगा। का कौन करेगा? का देखते नहीं अली आ रहे हैं। हजरत अली करीब आए, दोनों आगे बढ़े, कहने लगे अली मुस्तफा ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। का सच फरमाया है। का फिर एक फैसला हमारा भी कर दें। कौन सा फैसला? का कि ये ऊंट है, ये कहता है मेरा है, मैं कहता हूँ मेरा है, आप फैसला कर दें ये ऊंट किसका है। आओ तुम्हें बता दूं अली कौन है। एक मर्तबा गुजर के जा रहे हैं, दो शख्स एक जमीन के लिए लड़ रहे थे। वो कहता था ये मेरा हिस्सा है, आज भी झगड़े होते हैं, कोने कोने के लिए झगड़े। एक कहता मेरा हिस्सा है, दूसरे ने कहा मेरा हिस्सा। हजरत अली से कहने लगे अली आप फैसला कर दो, ये जमीन किसकी है? हजरत अली ने कहा मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर कहा जमीन से पूछूंगा। आपने जमीन की ठोकर मारी, फरमाया जमीन जानती है मैं कौन हूं? जमीन ने कहा आप अबू तुराब है। कहा फिर बता तू इसकी है या इसकी है? जमीन ने कहा मौला ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं। कहा फिर कहा बल्कि ये दोनों मेरे। बहुत बड़ी बात कही थी। कहा ना मैं इसकी हूं ना इसकी हूं,
बल्कि ये दोनों मेरे हैं, जब मरेंगे तो दोनों मेरे अंदर आएंगे। ये अली हैं, काली फैसला कर दो। अब जरा गौर करना, ऊंट किसका है? आपने दोनों का चेहरा देखा, का कलमा किसका पढ़ते हो? गौर करना प्यारे, बड़ी आसानी से डंडी मार दिया करते हो, 1 किलो के बदले में 900 ग्राम तोल दिया करते हो, कहते हो बड़ी बरकत हो रही है। जरा ख्याल करो, ख्याल करो। जैसी हजरत अली ने दोनों का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा था कलमा किसका पढ़ते हो? दोनों ने कहा मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। इतना सुना अली ने चेहरा फेर लिया, वापस होके चलने लगे। कहने लगे तुम्हारा फैसला अली नहीं करेगा। कहा किस लिए हुजूर? कहा तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम में से एक तो जरूर झूठा होगा, शर्म आनी चाहिए। कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो, झूठ बोल रहे हो। ये कह के जब अली पलटे हैं तो जो झूठ बोल रहा था वो तो खड़ा रह गया, लेकिन जो सच्चा था उसने तोड़ लगाई, तोड़ के दामन थामा हजरत अली का। कहता हुजूर नाराज ना हो, ऊंट मिले या ना मिले, लेकिन अली तुम नाराज ना हो। जैसे इतनी बात मौला अली ने सुनी है, फरमाते चाहता क्या है? कहा हुजूर नाराज ना हो, ऊंट जाए तो चला जाए, मगर अली का दामन न छूटने पाए। इतना सुनना था। हजरत अली फरमाते हैं पता तो सही कहना क्या चाहता है? उसने कहा था अली ऊंट मेरा ही है। अल्लाह अकबर। का पहचान क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा एक दावा है, उसकी दलील ये है कि मेरे ऊंट का दिल जो है उसके अंदर जख्मों के निशान मौजूद हैं। बात बहुत अंदर की थी। हजरत अली फरमाते हैं क्या कह रहा है? कहा हाँ हुजूर मेरे ऊंट के दिल के अंदर, जिगर के अंदर खून होगा और उस पर जख्म के निशान होंगे। आपने फरमाया अच्छा, का अगर ये निशान मिल गए तो ऊंट मेरा है, अगर ये निशान ना हो तो फिर ऊंट इसका है, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। इतनी कहने की देर थी। अली ने फरमाया कंबर कहा जी अली का छुरी लाओ, ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया है। का जल्दी खाल उतारो, खाल उतारी गई है, गोश्त अलग किया गया है, हड्डी अलग की गई है, जिगर निकाला गया है ऊंट का। जब काटा गया है तो टुकड़े किए गए हैं, तो उसके दिल के अंदर, जिगर के अंदर जख्म के निशान मौजूद थे। इतना सुनना था। अली ने रुख किया मालिक की तरफ। कहा तब पता तो सही, तुझे ये कैसे पता चल गया कि ऊंट के दिल के अंदर जख्म है? तो उसने कहा हुजूर हम बाप दादा ही ऊंट के चराने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो कहता हजरत हमारे घर के अंदर इसका बच्चा पैदा हुआ था, मेरे घर के अंदर इसका बच्चा जब पैदा हुआ हजरत वो बड़ा खूबसूरत था। औरतें देखने के लिए आई, किसी की नजर लग गई, जैसी किसी की नजर लगी है। बच्चा बीमार हो गया। मेरी माँ ने कहा था बेटे जल्दी कर ये मर ना जाए, इससे पहले इसे ज़िबा कर दे। कहता हजरत जी मैंने बच्चे को लिटाया, लिटाने के बाद उसकी गर्दन पे छुरी चलाई है, पीछे से मेरा बाप आ गया, उसने आकर के मेरे पीछे से घूंसा लगाया। कहा तुझे शर्म नहीं आ रही है? ये क्या जुल्म कर रहा है? मैंने कहा था बाबा क्या बात ये हलाल नहीं होगा? तब मेरे बाप ने कहा था नादान ये हलाल तो हो जाएगा, लेकिन देखता नहीं है सामने इसकी माँ खड़ी है और तुझे शर्म नहीं आ रही है? इसके बच्चे को इसके सामने ज़िबा कर रहा है। तब मैंने कहा था बाबा क्या जानवर को भी बच्चे का दर्द होता है? तब मेरे बाप ने कहा था इसकी आंखों को गौर से देख, आंसू की जगह खून के कतरे निकल रहे हैं, इसके दिल में जख्म बन गए हैं। कहा हजरत जी इतनी बात मेरे बाप ने कही थी, तब मुझे पता चल गया था इसके सामने बच्चा ज़िबा किया था, इसकी आंख से खून बहा था, यकीनन इसके दिल में जख्म के निशान होंगे। इतना सुनना था। मौला अली की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। फरमाते जाओ कोई जाकर मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई मेरे शहजादे को बुला लाए। गए तोड़ करके लोग शहजादे हुसैन को बुला करके लाए हैं। मौला कायनात मौला अली है, सामने 6-7 साल का शहजादा खड़ा है। आप फरमाते हैं हुसैन आज तक तुमसे हमने कुछ नहीं मांगा है। कहा बाबा कुछ नहीं मांगा, आज तक कोई हुक्म नहीं दिया है। हाँ बाबा कोई हुक्म नहीं दिया है कि विसाल के वक्त तुम्हारी माँ फातिमा ने कहा था अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बताओ हसनैन करीमैन कभी मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? कभी कोई तकलीफ नहीं दी। कहा आज कुछ मांगना चाहता हूँ। बाबा मांगिए क्या मांगना चाहते हैं? अगर जान भी मांगेंगे तो हंसते हंसते जान दे देंगे। मेरे मौला अली ने कहा था हुसैन जरा कमीज ऊपर उठाइए, जरा दिल थाम के सुनना करबला बताने लगा हो। आपने फरमाया था जरा कमीज उठाइए। शहजादे ने कमीज उठाई है। मौला अली की चीख निकल जाती है। जैसी चीख निकली है कभी बेटे का सीना चूम रहे हैं, कभी माथे को चूम रहे हैं, कभी गले को चूम रहे हैं, कभी लबो रुखसार को चूम रहे हैं। इतना देखा है सहाबा तड़प जाते हैं। अल्लाह अकबर का अली क्या मामला है? आप फरमाते हैं क्या तुमने
तुमने नहीं देखा कि जब उस ऊंट का जिगर काटा गया है तो दिल के अंदर जख्म निकले हैं, और वजह ये है कि इसके सामने एक बच्चा कटा है तो उसके दिल पे जख्म हो गए हैं। फिर मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें होंगे, इसके सामने अकबर का लाशा होगा, इसके सामने असगर का लाशा होगा, वहां चूमने वाला अली नहीं होगा। अल्लाहू अकबर। आपने फरमाया था लोगों ये ऊंट जानवर है और फिर मेरा हुसैन तो इंसान है, ये जानवर है लेकिन हुसैन करीम तबीयत का मालिक है। इसके सामने 71 लाशें होगी, मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी। फरमाते लोगों आज अली चूम रहा है और करबला के मैदान में जब कोई चूमने वाला ना होगा, हुसैन तनहा होगा तो इसका दिल टूटेगा। सख्तियां करबला की होंगी, ठंडक आज अली के लबों की करबला में महसूस हो जाए। नारे तकबीर, सारा वन्ना दोनों हाथ उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, सारा वन्ना बोले या अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। हाँ साहिब जरा गौर करो, एक दिन था कि अली सीना चूम रहे थे बेटे का, फिर एक दिन वो आया कि करबला की जमीन है, हुसैन का खेमा है, जानते हो कांधे पे चादर मुस्तफा की है, हाथ में तलवार मौला अली की है, अपने खेमे में यूं टेक लगा के तलवार से बैठे हैं। गौर करना मेरी बात पर, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। टेक लगा के बैठे हैं, अल्लाहू अकबर। पीछे से अली अकबर आ गए, बाप के कांधे पे हाथ रखा, बाबा क्या सोच रहे हैं? कहने लगे बेटे अब करबला के मैदान में जाने की तैयारी है। ओ यार बेटा हो तो ऐसा हो, इतनी बात कही ना, मैदान करबला जाने की तैयारी है। बेटे ने कहा बाबा जिनके पास 18 साल के बेटे होते हैं वो बाप बेटों को छोड़ के मैदान करबला में नहीं जाया करते। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो? हजरत अली अकबर ने कहा था बाबा इजाजत दे, मैं करबला के मैदान जाना चाहता हूँ। और कभी सोच यार, न तेरी कमाई लगी दीन पर, न मेरी कमाई लगी दीन पर, और कभी तेरा मेरा गरेबान तक न पकड़ा गया दीन के लिए। खुदा की कसम हम सारे मौलवी खुदा की कसम उनके नाम पे टुकड़े खा रहे हैं। जो कुछ लगना था दीन पे करबला वाले हुसैन लगा गए, जो लगना था वो तो हुसैन ने लगा दिया दीन पर, या मेरे मुस्तफा ने लगाया, हमारा तो कुछ लगा ही नहीं। तवज्जो है आपकी? बात समझ में आ रही है ना सबके? जरा सारे मिलके कह दें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके में सबको करबला शरीफ के रास्ते मुस्तफा का मदीना दिखा दे। बस गौर करें। कहने लगे बाबा इजाजत दे। अल्लाह अकबर। बेटा 18 साल का था, लेकिन जानते हो कैसा बेटा था? शबीह पैगंबर हैं अली अकबर। हजरत अली अकबर के चेहरे में मुस्तफा का अक्स नजर आता था। अली अकबर की तारीख ये थी, अगर कई दिन हो जाते थे किसी गली से गुजरे हुए मदीना शरीफ की, तो लोग इकट्ठा होकर मेरे हुसैन की चौखट पे आते थे और आके कहते थे हुसैन का जरा अकबर को बाहर निकाल दो। पूछते थे क्यों? का आज मुस्तफा की बड़ी याद आ रही है। अल्लाह अकबर। जब हुसैन के दरवाजे पे जाके अकबर को देखते थे तो आशिकों के कलेजे ठंडे होते थे। ये हैं अकबर। और जानते हो ये शबीह पैगंबर कैसे हैं? सुनेंगे? जरा बता दूं, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। है जी, मैंने अपना एक मिजाज है, 4 हूं मगर आशिक होने चाहिए। आशिकों के मजमे में बोलने की आदत है, मुंह लटका के ना बैठिए। अगर हुसैन कीमती है तो फिर बोलिए सारे मिलके हुआ हुसैन। अल्लाह सलामत रख के बताऊं अली अकबर शबीह कैसे हैं। गौर करें, कभी कभी जब निकलते थे तो लोग मार्केट बंद, दुकानें बंद करके कहते थे ओ यार देख लो मुस्तफा की तस्वीर जा रही है। अल्लाह अकबर। ये कमाल था। और जानते हो जब मेरे मौला हुसैन का निकाह हुआ, आप दूल्हा बने, मजमे में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके अपने उनसे दूर हो गए होंगे। याद रखो, अल्लाह जब कोई खुशी देता है ना तो फिर अपनों की बड़ी याद आती है। खास करके कोई जवान दूल्हा बने, माना हो,
तो सारी सेहरे की खुशियां एक तरफ, लेकिन माँ की याद एक तरफ होती है। अगर बाप ना हो तो बारात की खुशियां एक तरफ, लेकिन बाप की याद एक तरफ होती है। मेरे हुसैन दूल्हा बने, निकाह हुआ, ख्याल आया काश आज माँ होती, बढ़ के माथा चूम लेती। इस ख्याल का आना था, मेरे हुसैन के आंसू बरसने लगे। घर में बैठे बैठे आंसू बरसते रहे। ख्याल आया चल बाहर निकल, कुछ याद से बाहर होंगे, दिल को तसल्ली मिलेगी। बाहर निकले, मस्जिद नबी पे गए हैं, मुस्तफा की याद आई, तड़पते रहे। सुबह से शाम हो गई रोते रोते, शाम को बिस्तर पे लेटे रोते रोते आंख लगी है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया हुसैन क्यों रो रहे हो? कहा बाबा आज दूल्हा बना हो नाना, तो मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। बाहर निकला तो आपकी याद रही थी। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन तुम जानते हो जब तुम रोते हो तुम्हारे नाना को बड़ी तकलीफ होती है। का नाना करूं क्या, मेरे आप के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं होता है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था बताओ हुसैन कोई छुपने का रास्ता तो होगा, कैसे तसल्ली मिलेगी? तब मेरे मौला हुसैन ने कहा था नाना आप रब से दुआ कर दें, अगर अल्लाह बेटा दे तो ऐसा बेटा दे जिसका चेहरा आपसे मिलता हो, और अगर बेटी दे तो ऐसी दे जिसका चेहरा माँ फातिमा तो ज़हरा से मिला करता हो। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठा दिए हैं और उसी दुआ का नतीजा है जब हुसैन के आंगन में बेटा पैदा हुआ, दुनिया ने कहा था हुसैन का बेटा आया है, लेकिन देखने वालों ने कहा था शबीह पैगंबर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, ऑल इंडिया जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस। जरा गौर करो, ये है अली अकबर, और जब बेटी पैदा हुई जिसका नाम मेरे हुसैन ने रखा था फातिमा सुगरा। क्यों रखा था? इसलिए कि आपका चेहरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मिलता। ये वही सुगरा है जो मदीने रह गई थी। अल्लाह अकबर। आपका नाम रखा फातिमा, क्या रखा? सारे बोल दें फातिमा सुगरा। अल्लाह अकबर। ये अली अकबर हैं। अब जरा आगे बढ़िए। कहने लगे बाबा मैदान करबला जाना है। कहने लगे बेटे बेटा मेरा है लेकिन परवरिश जैनब ने की है, जाओ जाके सैयदा जैनब से अपनी फूफी से इजाजत लो। फूफी की बारगाह में आए, फूफी इजाजत मरहमत फरमाए, मैं भी दीन पे गर्दन कटाना चाहता हूँ। सीने से लगाया फूफी ने। कहने लगी बेटे मैंने पाला जरूर है लेकिन शिकम में तुझे माँ ने रखा है, जाओ माँ से इजाजत ले लो। अल्लाह अकबर। जब आए ना माँ के खेमे की तरफ, अभी दरवाजे पे खड़े हैं, क्या देखते हैं? माँ ने यूं हाथ उठाए हुए हैं और कह रही हैं या अल्लाह जब करबला के मैदान में जाने की बारी हो तो या अल्लाह कासिम ना जाएं, ओनो मोहम्मद ना जाएं, सबसे पहले मेरा अकबर जाना चाहिए। और यार ये माएँ थी, खुदा की कसम देखो तो सही, जैसी माँ के हाथ उठे देखे हैं अली अकबर गए माँ के कांधे पे हाथ रखा, कहा माँ हाथ नीचे कर ले, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा माँ मुझे बाबा से इजाजत मिल गई है, जल्दी करो मुझे दूल्हा बना दो। अल्लाह अकबर। जब दूल्हा का नाम आया मेरे अली अकबर, हजरत अली अकबर की अम्मी की आंख में आंसू आए। कहने लगे माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे शहादत का दूल्हा बनना है। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन कोई मोहताज ना था, गरीब ना था, किसी गरीब परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था। जब करबला में यह काफिला गया था तो 18 ऊंटों पे सिर्फ सामान रख करके गया था। इतनी दौलत और सरवत के मालिक है नबी के घर वाले। अल्लाह अकबर। माने का बेटे दूल्हा बनाना है, माने संदूक खोला, कपड़े निकाल रही हैं। ओ यार माँ तो माँ हुआ करती है, तुमने देखा होगा माएं जब बच्चों को मार्केट लेके जाती हैं, कभी बदन पे शर्ट लगा के कहती हैं नहीं मेरे बच्चे के बदन पे ये भी अच्छी नहीं लग रही है, फिर दूसरी लगाती हैं ये भी अच्छा नहीं है, कभी पैर के जूते पहना के कहती नहीं इधर से भी अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरी पहनाती ये भी अच्छी नहीं है, कई कई जोड़ी कपड़े बदल देती हैं। जब बहुत सोच विचार के बाद फिर माँ फैसला करती है ये अच्छा लग रहा है, फिर वही तारीख करबला ने दोहराई है। माँ ने कपड़े निकाले, अकबर ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा ना लगेगा। अली अकबर कहते माँ मेहरबानी करो, इतना गौर न करो, कोई सफेद जोड़ा हो तो निकाल दो। का बेटे किस लिए? का इसमें 2 काम हो जाएंगे। का कौन से काम? एक काम तो ये है माँ कफन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये है कि मैंने एक दिन अपने बाबा से पूछा था, परसों बाबा ने मेरा माथा चूमा, कहा था बेटे तुम्हारा चेहरा मुस्तफा से मिलता है। तब मैंने बाबा से कहा था बाबा
बाबा फिर ये भी बता दो कि मेरे नबी को पसंद क्या था पहनने में। तब बाबा ने बताया था मुस्तफा को सफेद कपड़े पहनना पसंद था। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। माँ ने सफेद जोड़ा बेटे को पहनाया है और पहना के खड़ा किया है, दूल्हा बनाया है बेटे को। फरमाया था आओ ओनो मोहम्मद की माँ तुम भी आ जाओ, कासिम की अम्मी तुम भी आ जाओ, आओ मेरे बेटे की तैयारी देखो, कोई कमी तो नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। तो जानते हो सबसे पहले अली के घर की सबसे बड़ी बहू हजरत उम्मे फरवा तशरीफ लाई है और अकेली नहीं आई है बल्कि अपने कासिम का हाथ पकड़ के लाई है। और लाने के बाद कहा था अकबर की अम्मी पहले तुम्हारा अकबर नहीं जाएगा, अगर करबला में जाएगा तो पहले मेरा कासिम जाएगा, इसलिए कि मेरा तो यतीम है। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। दूसरे नंबर पे जो खातून आई है वो कोई और न थी बल्कि अली की शहजादी फातिमातुज़ ज़हरा के जिगर का टुकड़ा सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाई है। वो भी अकेली नहीं आई है, अपनी दोनों हाथों में बेटों की उंगली पकड़ के लाई है और कहती सुनो अकबर की माँ, ना तुम्हारा अकबर जाएगा ना तुम्हारा कासिम जाएगा, पहले मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब बारी आई है, आखिर में आई है हजरत अली असगर की अम्मी, अकेली नहीं आई है बल्कि अपने असगर को गोद में लेकर के आई है। कहती सुनो अकबर की माँ, तुम्हारा अकबर बाद में जाएगा, तुम्हारा कासिम बाद में जाएगा, तुम्हारे ओनो मोहम्मद बाद में जाएंगे और मेरा तो 6 माह का असगर है, 3 दिन का प्यासा है, पहले इसे जाने की इजाजत दे दो। अभी ये बात चल रही थी कि आका हुसैन तशरीफ लाते हैं। फरमाते ताखिर क्यों हो गई अकबर? आप फरमाते हैं बाबा आप देखो ये कहती है मेरा जाएगा, ये कहती है मेरा जाएगा, आप फैसला करें कि पहले कौन जाएगा। इतना सुनना था, मौला हुसैन ने अकबर को सीने से लगाया, फरमाया अकबर पहले तू चला जा, खुदा की कसम उठाओ करबला की तारीख जब हुसैन ने 18 साल के बेटे को भेजा था। अल्लाह अकबर। जब घर से चलने लगे थे हजरत सकीना ने कहा था अकबर ठहर जाइए भाईजान। हजरत अली अकबर ठहरे हैं। का बात क्या है? का याद है जब मदीने से चले थे तो सुगरा ने कहा था अकबर जरा चेहरे पे ठाटा लगा ले, तुमने कहा था किस लिए? तब सुगरा ने कहा था कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। का अकबर अगर सुगरा होती तो आज यही कहती अकबर ठाटा लगा लो कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना है, हजरत अली अकबर ने अपने अमामे का शिमला लिया है और यूं अपने चेहरे पे ठाटे की तरह लगाया है और लगाने के बाद जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं सारे यजीदी सामने थे, घोड़े की रफ्तार तेज थी, हवा का झोंका आया, झटके से रुमाल खुल गया है, जैसे चेहरे से रुमाल हटा है, ये शिमला हटा चेहरे से, यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हो गया है? तुम्हारी मर्दानगी को जंग लग गया है, क्यों मुकाबला नहीं करते जवान का? सबने कहा था अमर इब्ने साद हम कमीने जरूर हैं, बदबख्त जरूर हैं, लेकिन इतने भी बदबख्त नहीं है कि हम हुसैन के नाना से जंग कर सकें, मुस्तफा पे तलवार चला सके। अमर इब्ने साद ने कहा था किसको कहते हो नाना? का देखते नहीं हो करबला के मैदान में मुस्तफा आ गए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, अमर इब्ने साद चूंकि जानता था, उसने कहा था ये मुस्तफा नहीं है बल्कि हुसैन का शहजादा है, नाम अली अकबर है, इसका चेहरा मुस्तफा से मिला करता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीदी आगे आए हैं, आपने तलवार चलाई है, 31 यजीदियों को फना फिन्नार किया है। उसके बाद यजीदियों ने कहा था सुनो ये हुसैन का बेटा है, इसको आसानी से नहीं मारा जा सकता। का फिर का बस एक बात मेरे जहन में है। का क्या? का जब ये खेमे से चला था मैंने देखा था ये मुड़ मुड़ के मदीने देख रहा था, लगता है इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है। का इसको मैं बातों में लगाता हूँ, सिनान के हाथ में नेजा दे दो, इसका निशाना बड़ा अच्छा है और ये निशाना लगाए उस वक्त आसानी से इसको गिराया जा सकता है। अल्लाह अकबर। एक यजीदी आगे बढ़ा और बढ़ के कहता अकबर। कहा जी। का बताओ मदीना किधर है? इतनी बात कही थी, हजरत अली अकबर को सुगरा की याद आ जाती है, रुख किया है मदीने की तरफ, आंख में आंसू आए हैं, कहते अफसोस सुगरा मैं तुम्हारे वादे के मुताबिक न आ सका, मैं तुम्हारे पास आता लेकिन दीन की जरूरत ने आने न दिया। अभी ये बात कह ही रहे थे। अल्लाह अकबर। इतने में नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार खान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए आप लोग, ये उलमा खैर मुक़द्दम कर लेंगे माशाअल्लाह। जरा बैठ जाइए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अहमद साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और मैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह गुफ्तगू को समेटूंगा। बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए, बैठ जाइए।
अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। खैरियत है। जो लोग खड़े हैं ना मुस्तफा के जिक्र की महफिल में, उनसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, और जब घर जाओ ना तो जाके माँ के कदमों को चूम ले। अपने घर जाओ, जितने खड़े होके सुन रहे हो अपनी माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का असर था, सब बैठ के जलसा सुन रहे थे, मैंने खड़े होके मुस्तफा का जलसा सुना। ये याद रखना। अल्लाह सलामत रख के आपको ताकत और हिम्मत दे। जरा बात सुनिए, तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे मिलकर कहते हैं या हुसैन। कंजूसी कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं। अगर मैंने डंडी मार दी फिर ये भी कहेंगे मौलवी कुछ सुना के नहीं गया। ठीक है, जरा आप भी ईमानदारी से साथ दें, बोले मिलके सारे या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें। अकबर मदीना किधर है, इतनी बात कही, हजरत सुगरा की याद आई। सिनान चूंकि नेजा लेके पहले से खड़ा था, इसने निशाना लगाया और सीधा जाके हजरत अली अकबर के जिगर के पार नेजा हुआ। अल्लाह अकबर, जिगर के पार नेजा हुआ। आप सवारी से नीचे आने लगे तो जानते हो जीन से पैर निकला, ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आता है। अल्लाह अकबर, नीचे तशरीफ लाए, कहते अदरिकनी आ बता अब्बा जी मुझे संभालिए। इतनी आवाज सुनी, हुसैन ने यूं कमर पे हाथ रख लिए। अल्लाह अकबर, दौड़ करके करबला के मैदान की तरफ आए, कहने लगे अकबर कहाँ हो, कहाँ हो अकबर। आहिस्ता से आवाज आई, बाबा जहां नानी दुपट्टे से सफाई कर रही थी मैं वहीं पे लेटा हुआ। अल्लाह अकबर, गए, देखा बेटे के जिगर के पार नेज़ा है। जरा सुनना, मैं बताने लगा हूं करबला क्या है, किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़े शान अहले बैत है। गौर से सुनना प्यारे, जिगर के पार नेज़ा। बाप ने बेटे का सर गोद में रखा और रखा ना, हजरत अली अकबर ने कहा बहुत दर्द हो रहा है, ये नेज़ा निकाल लीजिए। आप फरमाते हैं अकबर ये जिगर में लगा है, अगर मैंने नेज़े को निकाला था तो। कहने लगे बाबा बर्दाश्त नहीं होता, निकालिए ना। कहने लगे बेटे नेज़ा तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन एक बात है, कहीं ऐसा ना हो नेज़ा निकालते वक्त तेरी जबान से आह ना निकल जाए। अगर तेरी जबान से आह निकल गई तो वो बड़ा बेनियाज है, कहीं कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। अल्लाह अकबर। अली अकबर कहते हैं बाबा एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला में हो रही है, मेहरबानी करें नेज़ा निकालने का। बेटे आ तो नहीं निकलेगा, निकलेगी जबान से। कहने लगे बाबा हुसैन का बेटा, वादा करता हूं जबान पे कोई शिकवा जारी नहीं होगा। मेरे हुसैन ने फरमाया वादा है अकबर का? जी वादा है मेरा। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिए, इमाम ने फरमाया अकबर का जी बाबा का जरा मुट्ठी बंद करो। हजरत अली अकबर ने मुट्ठी बंद की है, कहा अकबर पर्ची निकलेगी तो जिगर में दर्द नहीं उठेगा, अकबर जबान से आग ना निकले। हजरत अली अकबर का सब्र देखो यार, सब्र देखो अली अकबर का। आपने अपनी जबान होठों तले दबाई है और मुट्ठी को मजबूती से बंद किया है। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पे रखा है और रखने के बाद आपने एक घुटना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा किया है। आपने एक हाथ वहां रखा है जहां पे नेज़ा लगा हुआ था, दूसरे हाथ से आपने नेज़े को पकड़ा है और पकड़ने के बाद आता अकबर सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह अकबर। जैसे आपने झटका देना चाहा, नेज़े को पकड़ के खींचना चाहा था, इतने में जमीन कांपने लग जाती है। अल्लाह अकबर। जमीन ने कहा था हुसैन क्या कर रहे हो? का बेटे के जिगर से नेज़ा निकाल रहा हो। जमीन ने कहा था हुसैन जो जिगर तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। हुसैन ये ना कर, मेरा कलेजा पानी पानी हो रहा है। हुसैन ने जमीन पे हाथ मारा, कहा खबरदार जंबिश मत कर देना, ये मेरा मेरे बेटे का मामला है। अल्लाह अकबर। आपने घुटना जमीन पे रखा, एक हाथ पर्ची के जड़ में है, दूसरे हाथ से नेज़ा पकड़ा है। पकड़ने के बाद जब हुसैन ने नेज़ा निकाला है तो साहिब सिर्फ नेज़ा नहीं निकला था, बल्कि जिगर के टुकड़े निकल के बाहर आ गए थे। मेरे हुसैन ने बेटे का
सीना देखा है, फिर बेटे का चेहरा देखा। लोग कहते हो फला साबिर है, फला साबिर है। मैं कहता हूँ कोई सब्र की ऐसी दास्तान हो तो लाके दिखा दो। जिगर के टुकड़े बाहर पड़े हैं, लेकिन जब हुसैन है अकबर का चेहरा देखा था तो माथे पे पसीना ना था, बल्कि हैदरी शेर के लबों पे मुस्कुराहट थी, ज़बान पे शुक्र इलाही के कलमे जारी हो रहे। अल्लाहू अकबर, ये मेरे हुसैन के बेटे की बात है। जब जिगर भेजा निकल गया, उसके बाद अली अकबर ने कहा था बाबा लेके जाओगे मुझे भी? बेटे थे, मुझे भी लेके जाओगे? हाँ बेटा। कहने लगे बाबा ये तकलीफ ना करें, मैं जवान बेटा हूँ, कैसे उठाएंगे? फरमाने लगे बेटे सब्र कर, सफर तो कट ही जाएगा। कहा कैसे? कहने लगे बेटे जो आज तक मैंने तुझे कुरान पढ़ाया है, अब वो कुरान तू मुझे पढ़ के सुनाएगा। गौर करें कुरान क्या है। अल्लाह अकबर। आपने 18 साल के बेटे को कांधे पे रखा और हजरत अली अकबर की मुट्ठियां बंधी हैं दर्द की वजह से। फरमाते हैं अकबर कुरान पढ़ो। हजरत अली अकबर ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अभी रन और खेमे का आधा फासला तय हुआ था कि मुट्ठियां ढीली होने लगी, जबान लुकनक करने लगी, आवाज हल्की होने लगी। हुसैन समझ गए कि बेटा शहीद होने वाला है। अल्लाह अकबर। आपने फिर भी हिम्मत की। और साहिब की बात तुम्हें पता होगी, उलमा ने बताया होगा, जब किसी का इंतकाल होता उलमा फरमाते हैं कि उसे पानी पिलाओ। जब रूह बदन से निकलती है, प्यास की शिद्दत होती है यार, का इसे पानी पिलाओ। अगर मुंह ना खोल सके तो कहते जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में चम्मच वगैरह से पानी डालो। फरमाया गया अगर फिर भी ना खुले तो कम से कम उसके होठों पे भीगे हुए हाथ लगाओ, इसलिए कि उसे प्यास की शिद्दत होती है। मेरे हुसैन ने अली अकबर को कांधे पे उठाया। अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। आधा रास्ता तय हुआ, मुट्ठियां हल्की होने लगी। जब मुट्ठियां ढीली हुई, बदन ढीला होने लगा, हुसैन समझ गए बेटा शहीद होने वाला है। यूं चेहरा फेर लिया आपने बेटे की तरफ से। ख्याल ये था मौत का वक्त है, कहीं अकबर पानी ना मांग ले। अगर अकबर पानी मांगेगा तो हुसैन बेटे को क्या जवाब देगा, ये सोच के चेहरा फेरा है हुसैन ने। लेकिन अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा और यूं अपने हाथ से अपनी तरफ घुमाया और घुमा के कहा था बाबा ये समझ रहे हो कि अकबर जिंदगी की आखिरी सांसों में पानी मांगेगा? अल्लाह अकबर का नहीं बाबा, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं साबिर का बेटा हूँ, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते जबान थम जाती है, लहजे टूट जाते हैं, सांस साथ छोड़ जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। जहां से अकबर का इख्तिताम था वहां से हुसैन ने आगाज किया है। और खुदा की कसम ये वो घराना है जिसने ना कुरान को छोड़ा है, जिसको ना कुरान ने छोड़ा है। आज भी हक वालों की पहचान यही है, सच्चे वो होते हैं जिनके एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में मुस्तफा की औलाद का दामन हुआ करता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस।